25 सीटों पर कमल खिलाने के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरे चरण में झालावाड़ 12 से सांसद दुष्यंत सिंह भी प्रचार कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने। हम इस वक्त मौजूद हैं झालावाड़ 12 क्षेत्र में और राजस्थान के द्वितीय चरण पे यहाँ वोट पड़ेंगे। बीजेपी के वर्तमान के सांसद और दोबारा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह जी आज लगातार प्रचार कर रहे हैं। हम उनके संग सीधा वार्तालाप करेंगे। दुष्यंत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू उदय जी। आप यहाँ दिल्ली से चल के आए हैं। आप पहले चरण के चुनाव देखते हुए आए हैं, अब आप दूसरे चरण के चुनाव में आए हैं। हाड़ौती के क्षेत्र में आए हैं, जहाँ हाड़ौती में पानी के साथ साथ हमारा हरित हरित क्षेत्र है। यहाँ यहाँ हाड़ौती में किसान वर्ग है और 95% ये लोकसभा क्षेत्र किसान और खेती से लिंक्ड है। तो पूरे लोग को किसान और किसानी से दिन भर इसमें बातचीत है। आप लोग यहाँ आए, आपको स्वागत जी। सालों से आपका यहाँ दबदबा रहा है। आप खुद यहाँ दबदबा नहीं रहा है, प्रगति का काम किया है। दबदबा मतलब कुछ अलग मीनिंग होती है दबदबा की। दबदबा मीनिंग ये होती है कि कुछ आप किसी को आप दबाते हो। हम यहाँ लोगों के साथ, छत्तीस कौम के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये विषय 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 ये है उदय जी। जुड़ाव आपके परिवार का रहा है और जी का रहा है जी। वो पहले यहाँ सांसद थी, अब आप सांसद रहे हैं। 5 बार रही हैं और पांचवी बार इस क्षेत्र से विधायक हैं। और उनका एक रिश्ता, जब वो आई थी तो शायद इस क्षेत्र में वो मारुति गाड़ी से प्रचार करती थी। और यहाँ बिजली, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था बहुत ख़राब था। उसको ठीक करने की उन्होंने प्रयास किए हैं। समय के अनुसार हर प्रगति तो हमेशा व्यक्ति चाहता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ही वही सोच है कि हमारे क्षेत्र में भी प्रगति हो, मतलब गांव के क्षेत्र में प्रगति हो और कुंडला प्रताप में हो, आगे के क्षेत्र में प्रगति हो। तो प्रगति का कोई पैरामीटर नहीं है। प्रगति हमेशा कंटिन्यूसली चलते जाती है। आपने एक काम करा है तो दूसरा काम आ जाता है। प्रगति होना जरूरी है। और यही विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय कार्यकर्ता, यहाँ के क्षेत्र के विधायक, पंचायत समिति मेंबर्स, यहाँ के सभी लोग ने उनको परिवार मानते हुए, माता जी को परिवार मानते हुए यहाँ काम करने के प्रयास किए हैं। जितना दौरा वो करती हैं, उनके समय में उन्होंने किया, लोगों के साथ संपर्क रखा। शायद मैं इतना नहीं कर पाया जितना उनने रखा, पर मुझे उनसे सीखना है। और उनसे सीखना ये है कि उनकी रिश्तेदारी, उनकी प्रेम, उनके साथ लोगों के साथ लगाव, माता बहनों के साथ एक विशेष लगाव, युवाओं के साथ, बड़ों के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता उनने कायम किया है। हमने कोशिश किया है अपने 20 साल के कार्यकाल में, पर जब उनको देखते हैं तो हमें बहुत सीखना है। जी। मगर दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार महिला प्रत्याशी उतारा है आपके सामने, उर्मिला भाया। वो पूर्व मंत्री की पत्नी हैं, तो आपके जो विरोध में इस बार, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई, कोई विरोधी नहीं है। बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बिल पास किया है पार्लियामेंट में, 33% आरक्षण। 33% आरक्षण छोटे चुनाव, इससे बड़े चुनाव और संसद चुनाव तक 33% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इस क्षेत्र की हमारी विधायिका महिला है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं। हमारे इस क्षेत्र की प्रधान महिला है। हमारे इस क्षेत्र में हमारे जिला प्रमुख महिला है। तो महिलाओं को आगे ले जाने का काम राजस्थान के पूर्व सीएम साहब ने पहले भी किया है, आगे भी करते जाएंगी और आगे भी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाओं को जब अच्छा कर दें, उनको स्ट्रॉन्ग कर दें, तो घर का नियम अच्छा बन जाता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो मेरे विरोध में चुनाव लड़ने आई हैं, वो वर्तमान जिला प्रमुख हैं 12 की, पर उनने 15 साल से झालावाड़ जिले में जब वो चुनाव लड़ी थी, उनके बाद उनने इस क्षेत्र में पैर नहीं रखा है।
पैर रखने का काम नहीं किया है, और जब उन्हें पैर नहीं रखा है तो क्षेत्र में विकास ही नहीं किया है। कोरोना के जैसे समय पे मैडम ने ही सबका क्षेत्र का काम किया है। मतलब इस क्षेत्र की पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान इस क्षेत्र की विधायक और हमारी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने और अपन ने सबने बैठ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सब कोविड वॉरियर्स ने काम करने का काम किया है, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी, हमारे डॉक्टर्स और सभी नर्सिंग स्टाफ और अधिकारियों ने बैठ के काम किया है। इसमें पत्रकार भी हैं, सब लोग हैं जी। अगले 5 साल का विजन तैयार है झालावाड़ 12 के लिए आपके मन में? विजन तो तैयार है, कोशिश करेंगे वो विजन को सही तरह से प्रकार के से उसको धरती पर लाने का। विजन ये है कि हमारे क्षेत्र में पानी के छोटे छोटे डैम्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पर ये सब डैम्स राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने करके दिया है। यहाँ जो विद्युत कनेक्शंस हैं, विद्युत लाइन का बढ़ावा का काम उनके समय पे हुआ है, रोड उनके समय पे हुआ है, स्कूल उनके समय पे हुआ है। अब बड़े रोड्स माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अश्विनी जी वैष्णव जी ने किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में हो चुका है। अब खेती को आधुनिक कैसे करें, जैसे पॉली हाउस है, पॉली हाउस में अच्छा उत्पादन करें सब्जी का, उसको हम सवाई माधोपुर, उसको दिल्ली, उसको दक्षिण भारत हम कैसे भेजें? हमें ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन से हम दिल्ली दक्षिण भारत भेज सकते हैं, हमारे से सामान अपन कर सकते हैं। दूध, जो अगर दूध देश का दूध दिल्ली आ सकता है तो हमारा दूध दिल्ली क्यों नहीं जा सकता है? तो दूध उत्पादन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम खोली है, एफपीओ खोली है। एफपीओ के द्वारा हमारे यहाँ चारा का सब्सिडी मिलके केंद्र में जो कंपनी को देती है उसमें देते हुए हम लोग चारा उगा सकते हैं लोगों के लिए, उनके जानवरों के लिए। बहुत से काम हैं जो फूड प्रोसेसिंग से, फूड से लिंकेज है। अब अगर किसी को फूड लिंकेज नहीं चाहते, कोई पर्यटक चाहते हैं, तो हमारा मुकुंदर टाइगर रिजर्व आ रहा है, हमारे यहाँ मंदिर हैं, हमारे यहाँ वो नहीं चाहता तो हमारे यहाँ संतरे के खेत हैं। संतरा का खेत से जो संतरा निकलता है वो देश में नहीं जाता, पूरे देश में जाता है। देश का नंबर 1 का संतरा है और बांग्लादेश भी जाता है। उसमें टैक्स है, वो टैक्स को रिबेट करने के लिए अपन मांग रखेंगे आगे। हमारे यहाँ अफीम के उत्पादन भी है। अफीम में कांग्रेस की सरकार में अफीम उत्पादन को सिर्फ 200 पट्टे हो चुके थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जीतने के बाद 14 में उनको हम अपने बढ़ा के लगभग 10,500 to 11,000 पट्टे हो गए हैं। तो पट्टे पड़े हैं, ट्रेन लाइन आई है, तो हमारे एक संपूर्ण क्षेत्र में एक खुशहाली का मौसम हमने कोशिश किया है प्रयास करने का। पर ये जब विकसित भारत प्रोग्राम होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि गांव भी विकसित हो, गांव का विकसित मतलब है कि एक खुशहाली का मौसम, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक खुशहाली हमारे गांव में आए। जब गांव में आएगी तभी होगा। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ के जो परीक्षा थी, परीक्षा भी कांग्रेस की सरकार में सभी रद्द हो गई। हमारे बच्चों ने पढ़ाई लिखाई की, उनको दिक्कत आ गई। कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोला कि 10 दिन में वो संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। कांग्रेस नेता ने पदयात्रा की, पदयात्रा करने के बाद भी इनने अंतिम तक नहीं किया। परवन का जो पानी का प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं किया, जिसमें 12 और झालावाड़ में पानी के लिए और यहाँ के लिए खेती के लिए पानी के लिए। तो बहुत से काम हैं हमारे यहाँ। अब हमारे यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ ये क्षेत्र को विकसित करने का काम राजस्थान की बहुत कुछ हुआ है, राजस्थान के पूर्व सीएम साहब ने किया है। और हाड़ौती में जो हमारे जिले में जो काम हुआ है वो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी के समय पे और पूर्व सरकार हमारे क्षेत्र की पूर्व सीएम साहब और अब माननीय भजन लाल जी की सरकार में होगा।
लगातार वसुंधरा राजे जो हैं वो यहाँ कैंपेन कर रही हैं झालावाड़ और बारां में आपके लिए। कितना 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 बड़ा प्रभाव पड़ेगा उनके यहाँ आपके लिए कैंपेन और वोट मांगने से? उदय जी, आप आपसे ये सवाल मुझे मुझे लग रहा है कि आप मुझे बोल रहे हैं कि उनके, वो तो यहाँ की हैं ही, 34-35 साल का रिश्ता है। प्रभाव भैया, वो तो यहीं की हैं। जब वो यहीं की हैं, तो जब वोट फॉर लोकल होगा ना, तो हमारे हमारे तो, हम तो यहीं के हैं, तो यहीं के हैं, और उन्हीं के यहाँ से आए, उनके यहाँ रहने से। क्योंकि हमने देखा पहले प्रथम चरण में वोट परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक कह रही है कि ये उनके लिए अच्छी खबर है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या आप आग्रह करेंगे लोगों को कि जो द्वितीय चरण है राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में लोग आए वोट दें? देखो, हमारे यहाँ तो पूरा, यहाँ तो ये लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से लगभग 57% है। पिछले बार 68%, लगभग 67-68% था। इस लोकसभा में 72% था। हम तो लोगों से आग्रह ही कर सकते हैं, और आग्रह, मतदाता दिल से वोट देता है, और इस क्षेत्र में मतदाता दिल से ही वोट देगा, क्योंकि परिवार के लोग जब दिल से वोट देंगे तो जनता ही राजा होती है। जनता ही तय करती है कि उसके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। अगर व्यक्ति ने प्रयास किए होंगे, व्यक्ति ने क्षेत्र में उनके साथ कंधे से मिला के काम किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि उस परिश्रम का, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, परिश्रम परिश्रम परिश्रम। आप परिश्रम करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है, परिश्रम में सभी लोग, जैसे आप परिश्रम करते हैं, आपको तो हम पूरे देश में देखते हैं कि सभी मूवी स्टार्स को इंटरव्यू करते हैं। तो जैसे आप परिश्रम करते हैं, हम थोड़ी बहुत परिश्रम करते हैं राजनीति में, तो शायद मुझे इसका जो तोहफा 4 जून को मिलेगा। चलिए 4 जून का हम इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए दुष्यंत जी। उदय जी, आप इतने दूर से आए, और इतने दूर से आए, आपको यहाँ हमारे क्षेत्र में आने का आपको सबको धन्यवाद। आप एक्चुअली आप जरूर आप दूर से आए, पर आप हमारे प्रवासी हैं। आप हर चुनाव में आते हैं, और आपको इस बार हम लोग आपको एक यहाँ का संतरा जब आप ले जाएंगे, तो आप संतरा की बात है, संतरा आप अपने साथ ले जाइए, अपने न्यूज़ एक्स को आप दीजिए, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ का जो गालिक है, जो हमारा गालिक है, गालिक यहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ की आप ले जाएंगे, तो आप हमारे लिए भी आप काम करेंगे, और हम चाहते हैं कि चुनाव के बाद भी आप आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। हम ज़रूर ये संतरा ले जाएंगे आपसे, मगर जनता का तोहफा क्या होगा वो तो हम 4 जून को ही जानेंगे। फिलहाल झालावाड़ बारां से उदय प्रताप सिंह, कैमरामैन आकाश के संग इंडिया न्यूज़ के लिए। और वहीं 26 अप्रैल को राजस्थान